वृक्ष का देवता और चमत्कारी हार। ये कवर चित्र है दोस्तों। किसी से किसी समय गांव में रामपाल नाम का एक मजदूर अपनी पत्नी और 5 वर्ष के छोटे से के साथ एक छोटे से घर में रहता करता था। उसके सबसे बड़े बेटे की उम्र 15 वर्ष थी। वह रोज मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चों का पेट भरता। जिस दिन रामपाल को कोई काम न मिलता उस दिन उसका परिवार भूख से बिलखता रहता। उहाँ उहाँ उहाँ, हमें भूख लगी है। बदकिस्मत से एक दिन रामपाल सख्त बीमार पड़ गया। आह, ओह, इसका शरीर तो आग की तरह तप रहा है। हे प्रभु, अब क्या होगा? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं, एक कोड़ी इसका इलाज कैसे करवाऊं? यदि जल्दी ही से स्वस्थ नहीं हुए तो बच्चे भूख से दम तोड़ देंगे। घर में कोई दूसरा कमाने वाला भी नहीं है। तभी माँ, हमें भूख लगी है, खाने को दो। भूख से मुझे चक्कर आ रहे हैं माँ। अरे मर्दू, तो देख नहीं रहे तुम्हारे बापू बीमार पड़े हैं, फिर भी तुम्हें खाना मांग रहे हो? वहाँ वहाँ वहाँ, क्या तुम्हें अपना मांस खिलाऊं तुम्हारे बापू की हड्डियां? हमें मत मारो माँ, हमें रोटी नहीं चाहिए बू। आह, आह, इन्हें मत मारो भगवान। भगवान भला, इनका इनका क्या कसूर? इन अबोध बालकों को क्या मालूम बीमारी क्या होती है, पैसे क्या होता है? तो फिर किसे मारूं? क्या मैं अपने आप को, काश ये बच्चे पैदा ही ना होते। बू बू बू, माँ माँ, तुम मत रो। माँ, भाई बहनों के लिए आज रोटी का प्रबंध मैं करूंगा, बापू का इलाज करवाने के लिए भी कोशिश करूंगा। तुम करोगे? तुम करोगे तुम? हाँ माँ, मैं दिन रात मेहनत मजदूरी करूंगा, लेकिन अपने परिवार को दुख के बादल नहीं मंडराने दूंगा। राजू बेटा, मेरे मेरे यह तू क्या कह रहा है? तू अभी बहुत छोटा है, तेरी उम्र ही क्या है? अपने माँ बाप की नजरों में बड़े बच्चा भी छोटा नजर आता है। तू चिंता ना कर, तेरा यह छोटा बेटा बड़े काम करने की हिम्मत रखता है। बस तू मुझे आशीर्वाद देकर विदा कर, इसी के समय काम की तलाश में निकल जाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसा इजाजत नहीं दे सकती। तुझे अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकती, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। यदि तुमने मुझे आज्ञा न दी तो माँ, हम सब भूख से मरेंगे, बापू का इलाज भी नहीं हो पाएगा। तू मुझे काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है मैं अपने परिवार का पेट भरूंगी और तेरे बापू का इलाज करवाऊंगी। आज से मैं काम पर जाऊंगी। क्या? यह तू क्या कह रही है माँ? बापू, तू समझाओ माँ को, अब मैं कोई अबोध बालक नहीं रह गया हूँ। राजू ठीक कह रहा है, भगवान इसे काम पर जाने दो। ईश्वर ने चाहा तो यह इस घर में खुशहाली कर लौटेगा। माँ पहले तो तैयार नहीं हुई, लेकिन राजू के पिता ने बहुत जोर दिया। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन संध्या तक वापस जरूर लौटाना, चाहे तुम्हें मजदूरी मिले या ना मिले, वरना तुम्हारे लिए परेशान हो जाएंगे। हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ, आना। हमें रोटी का नहीं, तुम्हारा इंतजार रहेगा। ठीक है मेरे नन्हे मुन्ने भाई बहनों, मैं वादा करता हूँ संध्या तक वापस आ जाऊंगा। और अच्छा माँ विदा। और राजू काम के लिए तलाश में निकल पड़ा। क्या मुझे कोई काम मिलेगा लाला जी? अरे भाई, इस दुकान में जब मैं अकेला बिना काम के मक्खियां मार रहा हूँ तो तुम्हें क्या काम दूंगा? तुम जाओ, जाकर कोई और ठिकाना देखो। इस छोटे से गांव में राजू को कोई काम नहीं मिला था। वह गांव के दूसरे बाहर चल दिया। आसपास किसी दूसरे गांव में चलकर काम खोजता हूँ, चाहे चाहे जैसा भी काम मिले मैं कर लूंगा। यदि काम नहीं मिला तो आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन घर वापस नहीं लौटूंगा। बदकिस्मती से राजू के आसपास के गांव में भी कोई काम नहीं मिला और सांझ होने को आ गई। ओह, अब मैं खाली हाथ वापस घर लौटूंगा। इसी दम खम पर मैं काम की तलाश पर निकला था। जब खाली हाथ घर लौटूंगा तो माँ बापू, मेरे छोटे भाई बहन क्या सोचेंगे मेरे बारे में? क्या मुझे सेक्सुअली समझकर मेरी हंसी उड़ाएंगे? नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन हम खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगा, यह निश्चित कर। राजू इमली के पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट रोने लगा। ईश्वर, अब मैं क्या करूं? तू ही मुझे कोई रास्ता सुझा, वरना मैं दुनिया से उठा ले। वो रोते रोते कब उसकी आंख लग गई, उसको अब ऐसे नहीं हुआ। जिस वृक्ष के लिए राजू रो रहा था वह वृक्ष देवता तक का वास था। वृक्ष देवता राजू की दुर्दशा देखी नहीं गई।
और इसके माता पिता व भाई बहन के वियोग में तड़प कर अपनी जान दे देंगे। यह इमली के बीजों की साधारण असाधारण माला हार इसके मुंह से निकली हर बात को पूरा करेगा। वह हार सीधा राजू के गले में आ पड़ा। तभी राजू की आंख खुली। ओह, सांझ हो गई है, यानी भाई बहन और माँ बापू को दिया वचन पूरा न कर सका। मुझे मुझे ज- मुझे जैसे का वचन विमुख को मर जाना चाहिए, बेहतर होगा। तभी राजू के गले में अपने पड़े इमली की बीजों की हार देखा। अरे, यह हार मेरे गले में कहाँ से आ गया? ओह, समझ में आया, मुझे कोई मरा समझकर मुझे पहना गया होगा। ठीक है, ठीक ही है, समझा उसने बदर इंसान ने। अब मेरे अब मैं मरे ही समान, जो कुछ सांसें बची हैं वह कुछ देर बाद समाप्त हो जाएंगी। चलते चलते राजू को एक कुआं दिखाई दिया। वह कुआं मुझे आत्महत्या करने के लिए उपयुक्त रहेगा। अरे, यह कुआं तो सूखा है। खैर गहरा है, इसे डूब कर नहीं, कूद कर मर सकता हूँ। हे प्रभु, काश मरने से पहले पीने के लिए थोड़ा पानी मिल जाता। और इत, राजू का इतना ही कहना था। कुएं के तल में पानी का फवारा फूट उठा है। देखते देखते कुएं में पानी से भर गया। राजू ने फुहारे से पानी के चेहरे से छूने लगा। अरे वाह भगवान, तो मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दी। काश ईश्वर इसी तरह मुझे कोई काम भी देता, मुझे आत्महत्या करने की नौबत ना आती। राजू का इतना ही सोचना था। अरे, वह कोई सेठ मालूम होता है पड़ता है, लेकिन बोझ का मारा। यदि मुझे उससे मजदूरी का काम मांगू तो वह शायद मुझे अवश्य वह इनकार नहीं करेगा। अगले ही पल, सेठ जी, यदि आप चाहो तो मैं आपका सिर पर बोझ अपने अपने सिर पर उठा सकता हूँ और आपका सारा सामान हिफाजत से आपके घर पहुंचा सकता हूँ। अरे बेटा, देखो और क्या चाहिए, दो आंखें। यदि तुम मेरा सामान पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 1 टका दूंगा। मुझे मंजूर है सेठ जी, लाइए सारे सामान को मेरे सिर पर रख दीजिए। सेठ अपना सारा सामान राजू के शरीर पर लाद दिया। 1 मिनट ठहरो बेटा, मैं जरा पानी पी लूं। जरूर जरूर सेठ जी। और ही ऐसे ही मौके में बहुत सस्ता मजदूर मिला मुझे। कोई होता तो बोझ के 4 टकी मांगता। और पानी पीने के बाद सेठ राजू को अपने घर की ओर चल पड़ा। सांझ सांझ नौ सांझ नौ हो गई, लेकिन अब तक आत्महत्या करने का से बच गया। घर देर से पहुंचूंगा लेकिन खाली हाथ नहीं। प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद। घर पहुंचा। यह लो भाया, यह पकड़ो अपनी मजदूरी, 1 टका। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। सेठ जी, मुझे कुछ और भी काम मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वही काम जरा मुश्किल है। मैं हर मुश्किल काम कर लूंगा सेठ जी, आप काम बताइए। तो सुनो, मेरे पास 20 गायें हैं और 20 भैंसों का दूध धोना है, लेकिन समय कम है। यदि आधे घंटे में उन सब का दूध न धो सका तो वे आज की तारीख में दूध नहीं देंगी और मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। आप चिंता न कीजिए सेठ जी, मैं आधे घंटे में सबका दूध धो लूंगा। यदि ऐसी बात है तो मैं इनाम में सोने का एक सिक्का दूंगा। वाह, सोने का सिक्का नहीं। लेकिन लेकिन इसके साथ अगर मेरी शर्त भी सुन लो, यदि तुमने आधे घंटे में यह कार्य नहीं कर सके तो मैंने तुम्हें जो अब मजदूरी का टका दिया है वो वापिस ले लूंगा। बोलो मंजूर है? मुझे मंजूर है सेठ जी। लाइए, दूध निकालने के लिए मुझे 40 बर्तन दे दीजिए। ठीक है। ये भगवान, नौकरों से कहकर बर्तन दिलवा दो जी। सेठ जी ने राजू को 40 बड़े बर्तन दे दिए और राजू फटकार गाय के सींगों को दूध दोने लगा। फट फटाफट भैंसों और गाय को दूध दोने लगा। आज तो ईश्वर ने मेरी सुन ली। जब मैं सोने का सिक्का लेकर 1 टका घर लेकर पहुंचूंगा तो सभी खुशी से पारावार नहीं रहेगा। बहुत दिनों बाद हमारे घर में गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। यह आपने यह भोले भाले बालक को कैसा सौदा कर लिया? भला यह एक बालक यह काम कर पाएगा? अरे भगवान, कब कहता था यह मूर्ख छोकरा यह असंभव काम कर लेगा। मैंने तो यह जानकर सरतर उससे अपना 1 टका वापस लेने के लिए लगाई है। आओ, अब भीतर चलकर आराम करते हैं, आधे घंटे में उसकी खैर खबर लेंगे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे भगवान रुष्ट होते हैं। ये अरे अरे भगवान, यदि इस दुनिया में भगवान होते तो कभी मुझसे रुष्ट
हो चुके होते। मैं भला मेरा आधा काम पहला, यह भला मेरा ओछा काम पहला थोड़ी है। यही अरे दुनिया में तो शैतान की पूजा होती है। और धीरे धीरे समय बीतता गया, राजू की चिंता बढ़ती गई। अभी तक 5 गायों का दूध दोया है। अभी तक 5 गायों का दूध दोया है, जबकि 10 अभी शेष बच गई हैं। और लगातार सोने के एक सिक्के के लालच में मैंने मजदूर का 1 टका हाथ से निकल जाएगा, मुझे आत्महत्या करने की तरकीब सोचनी होगी। ये प्रभु काश ये सारी भैंसें अपने आप ही दूध दोती। और राजू का इतना कहना था कि सारी भैंसें के थनों से अपने आप दूध के धारे फूटने लगी। आह, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। देखते देखते सभी गायों के नीचे दूध के बर्तन लबालब भर गए और गाय भैंस दूध देना बंद कर दिया। समझ में नहीं आ रहा कि जब से इमली के पेड़ के नीचे सोकर उठा हूं, तब से यह होनी अनहोनी कैसे हो रही है। खैर, मुझे सेठ जी को सूचित करके अपना इनाम हासिल कर लेना चाहिए। सेठ जी, मैंने अपना काम कर दिया है, सभी गायों का दूध धो चुकी हैं। क्या बकते हो? मैं सच कह रहा हूँ सेठ जी, विश्वास ना होगा चल के देख लीजिए। बाहर चलकर देखते ही, ओह, यह चमत्कार, यह कदापि नहीं हो सकता। यह संभव कैसे हुआ? मैं ना कहती थी कि दुनिया में भगवान का आशीष तो है, वह भले इंसानों के हाथ साथ देता है। और मुझे यह बालक कोई भगवान का कोई भगत मालूम होता है। मेरी मानिए, तुरंत इसे सोने का एक सिक्का देकर आदरपूर्ण विदाई कीजिए। मैं कहता हूँ, बंद कर अपनी बकवास। ये छोकरे, मुझे विश्वास नहीं होता। आधे घंटे में तूने समय में 40 पशुओं का दूध धो लिया होता। तेरे जैसे छल फरेब जरूर तूने मुझे मूर्ख बनाने बनाने के किसी सिद्धि का सहारा लिया है। मैंने कोई सिद्धि का सहारा हासिल नहीं की हुई सेठ जी, और न ही मैंने आपसे कोई छल फरेब किया है। फिर भी आपकी शर्त केवल यही थी कि आधे घंटे में सभी पशुओं का दूध दो जाना चाहिए था। मैंने शर्त पूरी कर दी है। अब मुझे मेरे सोने का सिक्का देकर विदा कीजिए। संयोग संयोग खामोश हो जा दुर्चमत्कार कहीं के। असंभव कार्य को छल फरेब का से पूरा करने मेरी शर्त पूरी नहीं होती। जिस कार्य में 20 आदमी पूरा नहीं कर सकते, उसे तुम अकेला कैसे कर दिखाया। बिना धूर्तता यह संभव नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ, हरगिज नहीं हो सकता। अवश्य ही तूने मुझे मूर्ख बनाने के सोने का शिकार अपने के लिए किसी तंत्र मंत्र या जादू का सहारा लिया है। अतः कपटी धोखेबाज लड़के, तेरी भलाई सी मैं तुरंत यहाँ से रफू चक्कर हो जा, वरना मुझे सैनिकों के हवाले कर दूंगा। तुमने मुझे धोखेबाज, मक्कार, छल कपटी कपटी कहा है। ठीक है सेठ जी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले भगवान से मेरी प्रार्थना है कि एक एक सिक्के के बदले तुझे जैसे बेईमान आदमी तेरी भूमुल भूमुल आंखें छीन ले। इतना कहकर राजू का कहना था, और सेठ चीख कर, हाय हाय मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर कैसा चमत्कार हुआ? मेरे कहने मात्र से सेठ जी की आंखें चली गई। यह क्या हो गया सेठ जी स्वामी? मैं ठीक कह रहा हूँ भगवान, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शायद इसी लड़की का श्राप का फल है। तुरंत सैनिकों को बुलाओ, इस दुष्ट लड़के को पुलिस उनके हवाले कर दो। यह आप क्या कह रहे हैं स्वामी? आंखें जाने के बाद भी आपके मन में की आंखें नहीं खुली? जरा सोचिए, इसके कहने मात्र से आपकी आंखें जा सकती है, तो यह साधारण बालक हो सकता है? मेरी मानिए कि आप तुरंत इसके माफी मांग लिए, और भगवान ने चाहा तो आपकी आंखें फिर मिल जाएंगी। ओह, शायद तुम ठीक कहती हो। मुझे माफ कर दो बालक, और तुम्हें अपना 1 टका वापस लेने का लोभ में मैंने तुमसे कड़वे बोल बोले थे। हाँ बालक, इन्हें अज्ञानी समझ कर माफ कर दो। तुम्हारी महिमा जानने बूझने के बाद एक बदले में सोने के 2 सिक्के देने के लिए तैयार हूँ। यह लो 2 सिक्के। नहीं नहीं सेठानी, मुझे ये सिक्के नहीं चाहिए। मुझे ये सिक्के नहीं चाहिए। हे भगवान, अब मैं इन्हें कैसे बताऊं? इनकी आंखें मेरे कहने पर नहीं, किसी और कारण से गई हैं। इन्हें क्षमा कर दो बालक, इनकी आंखें वापस दे दो। मुझे इन सबको की जरूरत नहीं है सेठानी। हाँ, मैं अपना कहा वापस लेता हूँ। हे ईश्वर, इनकी आंखें की रोशनी वापस आ जाए। राजू का इतना कहना था कि, और मेरी नजरों की वापस आ गई। सच स्वामी, हाँ भगवान, अब मैं पूर्ण
पुन पहले के समान देख सकता हूँ। अब तो आपको विश्वास हो गया स्वामी, इस दुनिया में भगवान नाम की भी शक्ति है। बिल्कुल विश्वास हो गया भगवान। अब तो मुझे इस बात का भी यकीन हो गया, यह बालक कोई साधारण बालक नहीं बल्कि भगवान का परम भगत है। इसकी वाणी में सरस्वती का विराजमान है। समझ में नहीं आ रहा कि यह चमत्कार मेरे कारण कैसे हो, या संयोग अपनी। अच्छा सेठ जी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं बालक, आज रात तुम हमारे यहीं काटनी होगी। कम कम से कम हम तुम्हारी कुछ सेवा तो कर सकें। मैं आपके यहाँ भी अवश्य रुकता सेठ जी, लेकिन घर में माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे, आज्ञा दीजिए। बालक, ठीक है बालक, लेकिन जब भी मौका मिले हमारे यहाँ पधारना जरूर। यदि किसी वस्तु की जरूरत पड़े तो मांगने में संकोच मत करना। सोते यह 2 सिक्के भी ले लो। और राजू को विदा देकर तेज चालों से अपने घर की ओर चल दिया। आज माँ बापू भाई बहनों की कमाई देखकर कितने प्रसन्न होंगे। और रात हो चुकी है, इसलिए रात को शैतान भी अपना शिकार करने के लिए रात हो चुकी थी। रात के शैतान भी अपना शिकार करने के लिए ठिकाने से बाहर निकल आए थे। सरदार, वो देखो अकेला छुकरा चला आ रहा है। निकट आते ही उस घेर लो, उसके पास जो कुछ है छीन लो। ध्यान रहे वह मच्छर बचकर नहीं जाना चाहिए, वरना तुम्हें उस तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चिंता मत करो सरदार, हम अपने पहले शिकार को अपने जीते जी कभी जीवित नहीं जाने देते। और राजू के निकट होकर गुजरने लगा। ए छोकरे वन ए छोकरे, रुक जा वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। बाप रे डाकू, लगता है अब मेरी खैर नहीं। मेरा सारा धन लूट लेंगे। मुझे घर जाने की बजाय आत्महत्या करनी पड़ेगी। यह सोच क्या सोच रहा है छोकरे? अपनी जान की प्यारी है तो जो कुछ भी तेरे पास है सब कुछ निकाल कर सामने रख दे। राजू के दिमाग में विचार कुरंदा। तो मैंने जिससे अभी तक मैंने जिस जिससे जो कुछ मांगा वह बात कारागर सिद्ध हुई है, क्योंकि मैं अपनी अपनी जादू बात का जादू इन पर भी आजमा कर देखूं। अबे जल्दी कर छोकरे, वरना। नहीं नहीं, तुम मुझे मत मारना डाकू भैया, मुझे विश्वास हो गया है कि तुम लोग वास्तव में बहुत बहादुर हो। इतने जहरीले सांप और भेड़ियों, शेर आदि जिंदा अपने हाथी को क्यों पकड़े होते। ओह, राजू की बात प्रमाणित हुई। अरे बाप रे, सांप, भाई शेर, उप माँ भेड़िया, उप, यह मेरे हाथ में क्या बला आ गई। ये भगवान बिच्छू, वाह, मेरी बात तो वास्तव में सत्य हो गई। अब इन्हें जरा तिगनी का नाच नचा डालो, फिर किसी को लौट ना सके। भगवान करे तुम इन जहरीले जंतु तुम्हें खा जाए। ओह, वो राजू के कहने भर की देर थी। ओह बचाओ, गुर 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 आई। आए आए, उफ उफ उफ। सब सब के सब बालक से माफी मांगने लगे, वरना सब मारे जाएंगे। हाय हाय मैया रे, अब क्या होगा? हे देव बालक, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे जीवन की रक्षा करो। वाह, तुम डाकुओं की क्यों रक्षा करूं भला? तुम में बचकर मुझे क्या मिलेगा? हमारे पास जितना धन है वह तुम्हें सब सब तुम्हें दे देंगे। हम ठीक तब ठीक है, मैं तुम्हें सभी भयानक जीवों को वापस लौटा देता हूँ। ये दोस्तों, अब तुम अपने असली रूप में आ जाओ। और ये लोग अपनी भूल भूल की माफी मांग रहे हैं। गुर 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 फो फो फो। तुरंत ही शेर और भेड़िए सांप डाकुओं के अस्त्र शस्त्र के रूप में पड़े दिखाई देने लगे। ये भगवान, जान बची लाखों पाए। अब जाओ, जल्दी से अपना सारा धन ले आओ, वरना फिर से तो सभी जानवरों को बुला लूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, उन जानवरों को मत बुलाने की जरूरत नहीं है। ये लाखन, तू जल्दी से धन की गठरी लिया, जो आ गया सरदार। और सिर दिए लखन अपने अड्डे पर जाकर धन की गठरी लिया। यह ले दो बालक, इस गठरी को हमारी तम अब तक की लूट का सारा धन संग्रहित है। सुनो, अब तुम मुझे यह भी वचन देना होगा कि आज के बाद कभी लूटपाट नहीं करोगे, ईमानदारी और मेहनत से जिंदगी गुजारोगे। वाह, चांदी चांदी हो गई। हम
सब कान पकड़कर वचन देते हैं देवबालक। तो फिर ठीक है, अब तुम जाओ और अपने घर चलता हूँ। वो डाकू वहां से चले गए। राजू तेजी तेज चाल से अपने घर की ओर चलने लगा। काफी रात हो गई है, सभी भूखों और बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कितना अच्छा होता उड़कर घर पहुंच जाता तुरंत ही। अरे वाह, मैं तो वास्तव में उड़ रहा हूँ, कैसा चमत्कार है। मुंह से जो बात निकलती है होते देर नहीं लगती, पूरी हो जाती है। और घर पहुंचकर राजू ने सारी बात बताकर धन की गठरी दिखाई और सभी के चेहरे पर प्रशंसा खिल गई। वाह वाह, अरे वाह। और अगले ही दिन भोर की किरण के समय रामपाल खुशियों का खजाना लेकर आई। राजू सेठ को दिए सोने के 2 सिक्के, न केवल घर का ढेर सारा खाने पीने का सामान भर दिया, बल्कि गांव में अच्छे वैद्य से अपने बाप का इलाज भी कराया। और उसके रामपाल कुछ दिनों में भला चंगा हो गया। दोस्तों, अगली है भगवान का अवतार।